भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्वसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड वीणमौसुध केवली भणिदम्। आत्म कल्याण में निमित्त भूत ऐसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और उन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो कि संस्कार धानी जबलपुर में आयोजित हो रहा है। आज द्वितीय दिवस की द्वितीय सभा है, उसमें प्रथम व्याख्यान के अंतर्गत आप और हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। गर्भ कल्याणक का दिवस, स्वाध्याय के बाद आप और हम सब वेदी शुद्धि के कार्यक्रम के लिए जाएंगे। ऐसे अवसर पर हम यहाँ चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। थोड़ी सी चर्चा समय में रहते हुए, समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। समय सार जी का कुछ प्रकरण एक कलश माध्यम बनेगा। शेष चर्चा तो हम जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंगानुसार कुछ आप और हम जुड़ेंगे, जुड़ कर के विचार करेंगे। यहाँ जयपुर से लाखों रुपए की विशाल प्रतिमाएं आई हैं और करोड़ों रुपए के स्थान पर करोड़ों की लागत से जिन मंदिर बनकर तैयार है। प्रतिमा जी वहाँ से आई, वेदी बन गई, तो हम प्रतिमा जी को सीधे ला करके जो इतनी मेहनत करके इधर उतारते हैं उधर रखते हैं, फिर 6-7 दिन का इतना खर्च करते हैं, कहाँ कहाँ से लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। जो साधर्मी आते हैं वे भी सर्दी गर्मी भोजन आदि की प्रतिकूलताओं का, प्रवास की प्रतिकूलताओं को सहन करते हैं। अगर सीधे के सीधे वहाँ से ला कर के और विराजमान कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों भैया? आप लोगों से मैं कुछ चर्चा करूँगा, कुछ पूछूंगा तो तैयार रहे ना जवाब देने के लिए भी। मैं ही बोलूँगा ऐसा नहीं है। अभी अब प्रारंभ कर रहे हैं चर्चा कि भाई वहाँ से प्रतिमा जी आ गई, मंदिर बन के तैयार है, तो अब क्या होना है? कुछ पहनाना नहीं है, कुछ निकालना भी नहीं है। दूसरे जगह से लाई जाए दूसरों के प्रतिमा, तो वहाँ तो हो सकता है कि कुछ उनको अभी पहनाना बाकी है, कुछ रंग करना बाकी है, कुछ करना बाकी। वहाँ से तो बिल्कुल तैयार करके फाइनल पॉलिश वगैरह करके भेजी गई हैं और यहाँ वेदी भी तैयार हो गई। तो ज्यों की त्यों अगर वहाँ से ला करके सीधे विराजमान कर दी जाए तो क्या दिक्कत है? अपने को भी परेशान नहीं होना पड़ता। क्या विचार है? क्यों नहीं विराजमान करते हैं? हाँ वैसा विधि पूर्वक, नहीं तो विधि ऐसे ही वहाँ जाके बोल देते। मंत्र पर जो श्रेणिक भैया यहीं थे, मनोज भैया यहीं थे, तो वो जाकर के बोल सकते थे। संस्कार करना जरूरी है, संस्कार करना जरूरी है। भाई साहब बोल रहे कि संस्कार के द्वारा क्या होता है कि वो प्रतिमा की शुद्धि हो रही है। संस्कारों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा जो विधि की जा रही है, जिसे विधि शब्द कहा गया है, विधि कहो, संस्कार कहो, मंत्रोच्चार कहो, उन मंत्रोच्चार पूर्वक जिन प्रतिमा की शुद्धि की जा रही है वो तो कल से चालू हो गई। कल सायंकाल जितनी भी जिन प्रतिमा जी आई हैं उन सब प्रतिमा जी को बहुत अच्छी तरह से शुद्ध जल से धोया गया,
पर एक अनेक प्रकार की औषधियां आती हैं, जड़ी बूटियां आती हैं जो अनेक गुणों से युक्त होती हैं, जो बाहर की अगर कोई अशुद्धि रह गई हो, मलिनता रह गई हो, तो उस मलिनता को दूर करने में कारण बनती है। ऐसे सर्वौषधि जल कहलाता है। उस सर्वौषधि के जल से भी उनको प्रक्षालन किया गया, फिर दोबारा शुद्ध जल से प्रक्षालन किया गया, फिर वेदिका पर विराजमान किया गया और वहां पर गर्भ कल्याणक के अनेक मंत्रों के माध्यम से कल से प्रक्रिया चालू होगी। पूरी नहीं हुई, अभी तो प्रारंभ हुई, पूरी तो 7 तारीख को होगी। ये मंत्रोच्चार पूर्वक जिन प्रतिमा को की शुद्धिकरण का कार्य प्रारंभ हुआ है, उनको शुद्ध किया जा रहा है। तो चलो भगवान शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान को ले जाके सीधे विराजमान कर दें तो हो जाएगा कि नहीं होगा। फिर आज क्या करना है अपने को, आज क्या करना है आप लोगों को? वेदी की शुद्धि। जिन प्रतिमा की शुद्धि तो वहां से प्रतिष्ठाचार्य महोदय कर ही रहे हैं, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, संसार से लेकर मोक्ष तक जाने की प्रक्रिया है, पहले गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान पार करने की प्रक्रिया है। तो उसमें तो कुछ समय लग रहा है, 7 दिन का लगेगा। लेकिन ये भगवान, शुद्ध भगवान को अगर हम वेदी पर विराजमान करें तो भाइयों को आप लोग करने देंगे कि नहीं करने देंगे? क्यों, क्या दिक्कत है? तो वेदी बढ़िया बनी हुई है, भगवान शुद्ध हो चुके हैं, 7 तारीख को यहां से हुआ और भगवान को ले जाके विराजमान कर दो। करोगे भैया कि नहीं करोगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या काम रह गया? वेदी शुद्धि नहीं हुई। अनेक स्थान पर ऐसा होता है कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा नहीं हो रहे हो उस गांव में, तो यहां पंचकल्याणक में जिन प्रतिमा लेकर के आए, यहां जिन प्रतिमा जी की शुद्धि हो गई, अब यहां से ले जाकर के अस्थायी स्थान पर कहीं विराजमान करेंगे और 6 महीना साल भर बाद जब वहां पर वेदिका बनेगी तो वेदी शुद्धि पूर्वक जिनेन्द्र परमात्मा को विराजमान किया जाता है। आप लोग कितने भाग्यशाली होने का आपको अवसर आज मिलने वाला है 2 घंटे बाद। जो जिनेन्द्र परमात्मा 7 दिन में यहां पर प्रतिष्ठित होंगे, जो परमात्मा कहलाएंगे, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ऐसे जिनके सामने गीत गाए जाएंगे, ऐसे परम शुद्ध परमात्मा, परम शुद्ध परम पारणामिक भाव को दिखलाने वाले परमात्मा जिस वेदी पर विराजमान होंगे, उस वेदी को शुद्ध करने का अवसर किसको दिया जा रहा है?
कविवर तो लिखते हैं, पावन भई पर्याय मेरी, भयो मैं पूर्ण धनी। अरे जिनेंद्र परमात्मा, अब एक एक की तो क्या बात करूं, मेरी तो ये मनुष्य पर्याय ही सफल हो गई। ये मनुष्य पर्याय ही जिनेंद्र परमात्मा के चरण स्पर्श करके, चरण स्पर्श माने केवल जो बाहर में प्रतिमा के चरण दिख रहे हैं वही नहीं है, ये जिनेंद्र जिनवाणी में जो चरण लिखे हुए हैं, पद लिखे हुए हैं, ये भी चरण हैं। और यही चरण नहीं है, इस चरण के अनुसार अपने चरण चलें, अपना आचरण होवे तो वो चरण का स्पर्श है, नहीं तो क्या स्पर्श किया। भगवान की ऐसे जिनेंद्र परमात्मा, क्या अब आप लोग ध्यान देना, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा जिस वेदी पर विराजमान होना है उसको आज शुद्ध करने का आप लोगों का अवसर मिल रहा है। वो कलश ये मत देखना कि आपने 51,000 वाला लिया, 71,000 वाला लिया, 1100 वाला लिया है। अरे वो तो केवल व्यवस्थाएं हैं अपनी। हो सकता है कोई अगर 1100 रुपए भी ना दे सकता हो, और यह भी हो सकता है कि वहां जाकर के वो कलश लेकर के 3 मंजिल के मंदिर पर ना चढ़ सकता हो, तो भी भावना तो बहनें भाई सकती है ना। आप लोग भी भावना तो भाएं ही। बातें करते करते वेदी की शुद्धि नहीं करना, धक्का मुक्की करते हुए वेदी की शुद्धि नहीं करना। अपना मन अशुद्ध करके वेदी की शुद्धि आप कैसे कर पाएंगे? अगर वेदी आप के मन में अशुद्धता है, मन में ईर्ष्या हो, मन में प्रतिस्पर्धा हो, मन में धक्का मुक्की का भाव हो, ये आगे कैसे चली गई? हम पीछे कैसे रह गए? हमने बड़ी बोली ली थी, छोटे कलश वाले आगे कैसे चले गए? इन भावों के साथ आप लोग शुद्धि करेंगे तो वेदी अशुद्ध बनी रह जाएगी। इसलिए आप भावों को शुद्ध रखते हुए वेदी की शुद्धि करना। अपनी भावों की वेदी शुद्ध करो पहले, फिर भगवान की वेदी की शुद्धि करना। अनेक मंत्र बोले जाएंगे, 81 मंत्र बोले जाते हैं। कौन कौन सा हम कलश लेकर के आए हैं, उन कलशों के माध्यम से हे जिनेंद्र परमात्मा की जहां विराजमान होंगे उस वेदी की शुद्धि की जा रही है। वो मंत्रोच्चार तो प्रतिष्ठाचार्य महोदय करेंगे ही करेंगे। आप सब भी अपने मन में और मंत्र जानो कि ना जानो, लेकिन जब शुद्धि कर रहे हो तो अणमोकार मंत्र बोलते हुए ही वेदी शुद्धि करना। बातें करते हुए नहीं, लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं, धक्का मुक्की की तो बात हो ही नहीं, ईर्ष्या भाव की तो बात हो ही नहीं। इतनी पवित्रता के साथ, ओहो मेरे हाथ पवित्र हो रहे हैं। अब जल कितना है उसको मत देखना, वो संकेत होता है केवल। वहां तो आप अंगुली में लेकर के भी जल सिंचन करेंगे ना, तो वो पर्याप्त है। वहां जल बहाना नहीं है कि हमारे लिए लोटा भर के दो, हम पूरी सभी वेदियों की शुद्धि करने जा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। वो तो भावों की शुद्धि पूर्वक इस कल्पना को करते हुए कि अरे आज मैं जिस वेदी की शुद्धि कर रही हूं, इसी वेदी पर 7 तारीख को भगवान आके विराजमान होने वाले हैं। इस वेदी में किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना रह जाए। बाहर से वेदी आई है, कारीगरों ने वेदी बनाई है, उन कारीगरों के कैसे परिणाम रहे हों, लेने देने वाले के कैसे परिणाम रहे हों, उन किसी चीज का यहां पर अशुद्धता का असर ना होवे। यहां पर वेदी की शुद्धि हो, वेदी शुद्धि पर शुद्ध परमात्मा विराजमान हो, और फिर इस मंदिर में 7 तारीख के सायंकाल से ही शुद्ध आत्म तत्व को बतलाने वाली अमृत वर्षा होने लग जाए। ऐसी विचारधारा के साथ वेदी शुद्धि करना। देखो भैया, भोजन किया जाता है, अपन भोजन करते हैं तो थाली में भोजन परोसा जाता है ना? तो थाली खाते हैं कि भोजन खाते हैं? है? तो बढ़िया शुद्ध सोले का भोजन हो और कैसी भी थाली हो, उस थाली में अगर वो परोसा जाएगा तो भोजन करने लायक होगा कि नहीं होगा? क्यों? थाली खाना है क्या आपको? थाली में कोई राख लगी हुई है, राख से मांजे ना, और राख से मांजी हुई हो और राख लग रही है। आजकल तो कौन मांजे राख से, लेकिन अपन राख की बात करते हैं। वो लगी हुई हो और शुद्ध बढ़िया भोजन, बढ़िया मैसूर पाक बनाया, शुद्ध 8 पैरा घी का बनाया, वो परोसा जाए भाई साहब ऋषभ जी, तो बोलो वो उपयोग करने लायक है कि नहीं? भोजन करोगे आप कि नहीं करोगे? किसकी? भोजन शुद्ध है ना, जो आपको करना वो शुद्ध है ना। थाली की भी शुद्धि जरूरी है। हमारे मांगीलाल जी साहब मुंबई से पधारे हो, कह रहे नहीं थाली की भी शुद्धि होना जरूरी है। जैसे शुद्ध भोजन अशुद्ध थाली में आकर के
वह भी अशुद्ध हो जाता है। ऐसे अशुद्ध वेदी पर अगर शुद्ध परमात्मा आएंगे तो वे भी अशुद्ध होंगे। ये दोनों बाहर हैं, लेकिन अगर हमारे चित्त में अशुद्धि है तो ये शुद्ध चर्चा भी आकर के अशुद्ध हो जाएगी, वह भी हमारे काम में आने वाली नहीं है। हम वेदी की शुद्धि करें, भगवान की शुद्धि करें, अपनी चित्त की शुद्धि हो ही नहीं। श्रावक कहलाएं और श्रावक के योग्य अगर हमारा खान पान की व्यवस्था नहीं हो, अन्याय अनीति पूर्वक हमारा व्यापार चल रहा हो, और अगर हम ऐसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में सम्यक दर्शन का निमित्त भूत पत्रिका में लिखें, माइक से बोलें, जगह जगह घोषणा करें, जगह जगह पर यह कहा जाए कि हमारे आत्म कल्याण में निमित्त भूत है, ये सम्यक दर्शन का कारण है, ये है, और ये तो आत्म कल्याण में कितने लाखों जीवों का कल्याण होगा, ये होगा, और बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं भी हों, और वहां पर आकर के भी हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कभी भी खाएं, कभी भी पिएं, काम हो जाएगा। हम बोली लगाएं किसी बहुत अच्छी वेदी शुद्धि करने की, भगवान को शुद्धता पूर्वक विराजमान करना है, और जो भाई जो परिवार भगवान को विराजमान करने वाले हैं वो ना पहले भगवान की पूजन करने की भावना है, ना बाद में भगवान की पूजन करने की भावना है, तो वो भगवान विराजमान करने के भाव का क्या फल मिलेगा? किनके भरोसे भगवान को छोड़ करके जाना है? जिनवाणी विराजमान करें, और जिनवाणी पढ़ने का विचार नहीं आता है। हम 11,000 रुपए लेकर के, 1 लाख रुपए लेकर के, 51,000 दे करके जो भी व्यवस्थाएं यहां से की जाएं, उन व्यवस्थाओं के तहत जिनवाणी विराजमान कर दें, बढ़िया मखमल के कवर चढ़ा हुआ, और वो जिनवाणी विराजमान हो, और जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। बाहर से ही ढोक देवे तो हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, हित होगा कि नहीं होगा भैया? अपने जैन सामान्य लोकाचार की दृष्टि से कहूंगा, श्रावकाचार कहें, जैनाचार की दृष्टि से 3 निशान जैनों के कहे गए थे कि सच्चे जैनी की 3 निशानी, दिन में भोजन, छान के पानी, क्या भूल गया मैं, सच्चे जैनी की 3 निशानी, दिन में भोजन, जिनके दर्शन, और पिए छान कर पानी। यही सामान्य चिन्ह ही गायब होते जा रहे हैं। मंदिर बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहिए। भगवान विराजमान हो रहे हैं, होना चाहिए। शास्त्र छप रहे हैं, छपना चाहिए। लेकिन मंदिर में आने वाले भी बढ़ना चाहिए, जिन प्रतिमा के दर्शन पूजन करने वाले बढ़ना चाहिए, शास्त्रों के पढ़ने वाले बढ़ना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने वाले बढ़ना चाहिए। नहीं तो अगर हमारे परिणामों में विशुद्धि नहीं हुई ना, यहां तो ये अपने परिणामों रूपी वेदी की भी शुद्धि करना है, उस पर चैतन्य परमात्मा विराजमान होंगे। नहीं तो ये तो पक्का है 100%। आज आप 3 तारीख को वेदी की शुद्धि कर रहे हैं, 7 तारीख को उसमें जैनेंद्र परमात्मा विराजमान हो जाएंगे, लेकिन हमारे चित्त की शुद्धि नहीं होगी तो आज तक चैतन्य परमात्मा उस परिणति में विराजमान नहीं हुए, और जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक वो चैतन्य परमात्मा विराजमान होने वाले नहीं है। हम समय सार जी यहां विराजमान है, हमारे आचार्य देव कह रहे हैं। मैंने कहा था ना थोड़ा सा माध्यम लूंगा केवल, अभी बाकी तो प्रसंग चल रहा है, उसी के अनुसार चर्चा कर रहा हूं। यहां 3 नंबर कलश में आचार्य देव अपनी परम विशुद्धि की बात कर रहे हैं। पर परिणति है तोर मोह नाम नोनुभावा, दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया, मम परम विशुद्धिर भवतु समय सार व्याख्या, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्तेर भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। ओ मैं यद्यपि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं, आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति हूं, अनादिकाल से शुद्ध हूं, अकारण तत्व हूं, अपरिणामी तत्व हूं, ध्रुव तत्व हूं, चैतन्य तत्व हूं, शुद्ध चिद्रूप हूं, भगवान आत्मा हूं, कारण परमात्मा हूं। लेकिन ऐसा जो त्रिकाली द्रव्य है वह मेरी परिणति में ज्यों का त्यों अनंत काल तक के लिए विराजमान हो, इसके लिए जो मोहनीय कर्म के उदय से
जो थोड़ी सी कलुषता है मेरी पर्याय में, वह कलुषता भी चली जावे। हमारे आचार्य भगवान के चित्त में क्या कलुषता होगी भैया? क्या करते होंगे? वो लिख रहे हैं मम क्या पर परिणति हेतुर मोह नामनोन भावाद अविरत मनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। कलमशता आ गई, कलुषता। वो कलुषता क्या आई होगी? हमारे आचार्य अमृत चंद्र देव के चित्त में क्या कलुषता होगी? कहीं लड़ाई झगड़े करते कराने का भाव आ जाता होगा, कहीं शादी ब्याह में जाने का है, हैप्पी बर्थडे, वो शुभ राग, उत्कृष्ट शुभ राग, वो ये शास्त्र लिखने का राग, इस शास्त्र लिखने के राग को कलुषता कह रहे हैं। तो दीपक राज जी बहुत सारे भाई कहीं मिले, बोले साहब हम तो पहले से कह रहे शास्त्र लिखना पढ़ना ये सब कलुषता है, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। ये तो कलुषता का परिणाम है, तो पैदा ही क्यों करो? अरे भैया देखो, गंदगी कपड़े में लगती है, उस पर साबुन लगाते हैं, वो भी एक प्रकार की गंदगी है, लेकिन तो भी वो पहली वाली गंदगी लगी थी, दूसरी वाली लगाई जाती है, धोते दोनों को हैं। वो जो दूसरी ऊपर से लगाई गई है ना, वो पहली वाली गंदगी को धोने में कारण बनती है। इसे भी अगर गंदगी मान करके, अपवित्रता मान करके हम ना लगाएं, तो जो कपड़ा मैला हुआ है वो साफ होगा क्या? वो कपड़ा कभी भी साफ होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा विचार नहीं करना कि भाई ये तो सब विकल्प हैं, हमें विकल्पों में नहीं उलझना, पराश्रय काम है, पराश्रित कार्य है, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, अभी तो टीका प्रारंभ की है, पूरी टीका हुई है, लेकिन वो लिख रहे हैं कि मेरी मोह के कारण से मेरी परिणामों में कलुषता है। वह कलुषता भी हे जिनेंद्र परमात्मा परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाए। जबकि यद्यपि मैं क्या हूं? यद्यपि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, शुद्ध चिन्मात्र हूं, मुझे स्वभाव से शुद्ध होना नहीं है, लेकिन जो पर्याय में मलिनता चल रही है, उस पर्याय की मलिनता का भी मैं अभाव करना चाहता हूं। ये पढ़ने पढ़ाने का राग भी समाप्त हो जावे। ये तो भीतराग का शासन है, मिला है हमारे लिए, जहां कुछ करना ना धरना, न लेना ना देना, ना आना ना जाना। इसीलिए तो अपन सब गाया करते एक भजन, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। बोलो अच्छा, एक बार बोल ही लेते हैं, मैं बोलता हूं फिर बाद में दोहराना आप लोग। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन धर्म पा गया, जिन धर्म मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। भैया प्यास लगी हो ना, तो एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा पुण्य के उदय से। किससे मिलेगा भैया? किससे मिलेगा? एक गिलास पानी मिलेगा किससे? जोर से बोलना। पुण्य के उदय से। भूख लगी हो तो भोजन मिलेगा पुण्य के उदय से। अगर रहने को मकान चाहिए तो मिलेगा, अगर कपड़े पहनना है तो कपड़े मिलेंगे, अरे बोलो ना, पुण्य के उदय से। यदि चलने के लिए वाहन चाहिए तो वाहन मिलेगा पुण्य के उदय से। सम्मान मिलेगा, योग्य बेटा बेटी मिलेंगे पुण्य के उदय से, योग्य पत्नी मिलेगी पुण्य के उदय से, ये आज्ञाकारी सास मिलेगी आपको, हाँ पुण्य के उदय से। सही बात है, हाँ। सास मिले योग्य पुण्य के उदय से, बहू मिले पुण्य के उदय से, परिवार मिले पुण्य के उदय से, व्यापार चले पुण्य के उदय से, स्वस्थ शरीर रहे पुण्य के उदय से, और जिन धर्म मिले महान पुण्य के उदय से। ये महान का पुण्य का उदय है हमारे।
वो सब चीजें तो वो तो सब करोड़ों अरबों जीवों को मिली हुई, बाकी जो मैंने बोला है ना वो तो अरबों जीवों के, मनुष्यों के, उनके भी तैयार है। अगर कोई मकान बना लिया तो ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं कर ली भाई साहब। आपने क्या किया यहां आकर के, साहब हमने मकान बना लिया, तो मकान बनाने में क्या दम है भाई? ये तो चींटी चूहा भी अपना बिल बना लेते हैं। चींटी चूहे ने बिल बनाया, आपने विला बनाया, तो क्या बड़ा भारी काम कर लिया? आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्होंने पशु पक्षियों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो भी उड़ना सिखाते हैं, वो भी चलना सिखाते हैं। जो बात हमारे लिए पता नहीं चले, हमारे यहाँ का मानसून विभाग फेल हो सकता है कि बारिश होगी 3 दिन से कहते रहेंगे और 3 महीने नहीं आवे, और उन पशु पक्षियों को वहां पता लग जाता है कि बारिश आने वाली है, कि कहां जाना है कहां आना है। अनेक देशों, अपने यहां मध्य प्रदेश में भी होगा, राजस्थान में भी ऐसे कई तालाब हैं जहां कहीं साउथ अफ्रीका से, कहीं ऑस्ट्रेलिया से पक्षी उड़ उड़ करके आते हैं उन तालाबों में, और महीने 2 महीने रहते हैं और उड़ करके चले जाते हैं। उनके पास कौन सा गूगल का मैप है? वो लोकेशन डालते होंगे और उड़ के चले आते होंगे। कितना ध्यान में, कितना लंबा, ऑस्ट्रेलिया से आना, अफ्रीका से आना, वहां से वो चिड़ियां उड़ उड़ करके आ रही हैं, तालाब में रह रही हैं और फिर वापस जा रही हैं। अरे ये विद्या उनको भी प्राप्त हो गई है? अरे ज्ञान तो यही का यही है जो हमारे पास है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। बस हमारे पास हमने ज्यादा उलझाया हुआ ज्ञान है, उनका सीधा सत्य ज्ञान है। इसलिए हमारे लिए कोई और नहीं चाहिए, हमारे पास कम ज्ञान नहीं है। ज्यादा ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखना। बाबूजी से पूछा, बाबूजी के प्रवचनों में आता है युगल जी साहब के, कि साहब कितना ज्ञान होना चाहिए वेद विज्ञान करने के लिए? तो बाबूजी कहते हैं जितना मूंगफली खाने को चाहिए ना, या चिड़िया का ज्ञान होता है, मूंगफली खाने वाले को जितना ज्ञान है, जो मूंगफली खा सकता है वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये मूंगफली का क्या संबंध? अरे उसे पता है कि मूंगफली को फोड़ा और दाना ग्रहण करने लायक, भले साथ में आए हैं दोनों साथ में आए, लेकिन ये छिलका खाने योग्य नहीं है और इसके अंदर का दाना खाने योग्य है। ऐसे ही ये मूंगफली विराजमान है सामने, बस इसमें ये छिलका जो है गोरा काला मोटा पतला, ये आत्मा नहीं है, और इसमें जो ज्ञान दर्शन स्वभाव विराजमान चैतन्य परमात्मा है वो मैं हूं। हो जाए इतना सा काम है, भेद विज्ञान करे तो। बाकी तो अटकाने भटकाने वाला ज्ञान, जो ज्यादा और इधर उधर उलझते जाओ। भैया आचार्य भगवान तो अपनी परम विशुद्धि की बात करते हैं, लेकिन हम तो ये इस पर विचार करें कि आप और हम सब यहां पर आए हुए हैं, सामान्यतया श्रावक कहलाते ही हैं। श्रावक का भी कुछ ही समय पहले मैंने शब्दों का प्रयोग किया, जगह जगह सुना होगा आपने, कोई हमारा नहीं है, कोई भी विद्वान या चैनल पर प्रवचन सुन लेते हो वहां भी सुनने को मिल जाए कि श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होना चाहिए। श्रावक शब्द के 3 अक्षरों को अलग अलग करके व्युत्पत्ति करते हैं कि श्रा से जो श्रद्धावान हो, वा से जो विवेकवान हो, और का से जो क्रियावान हो, उसे श्रावक कहते हैं। इन तीनों के बीच में कौन है? श्रावक। इनमें बीच में कौन है? वह विवेक। क्या है बीच में? इसका मतलब क्या कि विवेक श्रद्धा में भी चाहिए और विवेक क्रिया में भी चाहिए, बीच में है। इसका दोनों तरफ असर होना चाहिए। अगर बिना विवेक की श्रद्धा होगी तो वो अंधविश्वास ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा, और अगर बिना विवेक की क्रिया होगी तो वो केवल ढकोसलेबाजी तो हो जाएगी। जड़ की क्रिया जो कहलाती है आगम से, वो तो हो जाएगी, दिखाने के लिए तो हो जाएगा, मानने के लिए हम अपने आप को धर्मात्मा मान लेंगे और परमात्मा बनने वाले हैं इस इंतजार में हो जाएंगे, लेकिन बने रहेंगे बाहर के बाहर, केवल जे आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करण छीन। तन करण छीन क्रियाएं करते रहेंगे, कर्म छीन करने वाली क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या चाहिए? विवेक। किसमें? सबसे पहले किसमें? श्रद्धा में। जिन मंदिर बन रहा है हमारे, वीतराग जिनेन्द्र परमात्मा का जिनालय है, यहां पर पूरा विवेक चाहिए कि पूज्य कैसा हो, पूजा कैसी हो, और पूजक भी कैसा हो। पूजक, पूज्य, पुजारी तीनों का वहां पर विवेक पूर्वक हो। नाम तो भगवान के लिए बहुत बहुत कहलाते हैं,
आप सभी यहाँ कुछ बच्चे कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, अलग अलग दुकानों पर कहीं पर भी भगवान के आपने फोटो लगे हुए देखे होंगे। कैसे कैसे होते हैं श्रीयांश फोटो? कोई होते हैं भगवान का फोटो है और ऐसा हाथ किए हुए हैं, किसी का होता है ऐसा किए हुए हैं, और किसी का होता है ऐसे किए हुए हैं। तीनों हाथ के एक्शन हैं। एक ऐसा किए हुए हैं, ये भी भगवान कहलाते हैं। कोई ऐसे किए हुए हैं, ये भी कहलाते हैं। और एक हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं। आप ये बताओ, है तो प्रतिमा फोटो, वो सीधे कुछ नहीं बोल रही है, और वो बोल तो बहुत कुछ रही है, लेकिन हमारे कान खराब हैं तो हम सुन नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी जो ये हाथ है, ये किस बात को बतला रहा है कि उनके हृदय में कौन सा भाव होगा? राग के, द्वेष के, वीतरागता। ये जो हाथ दिखला रहा है, ये क्या बोल रहा है? जोर से बोलिए, आप बोल रहे तो। राग। ये भक्तों के प्रति राग है, किसी के प्रति इनको बहुत प्रेम उमड़ रहा है, तो आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद का सूचक है। और अगर ऐसा है तो कौन सा भाव है? अब आप लोग बोले, एक बार इन्होंने बोल दिया, बहनों ने। द्वेष भाव। किसी को डराना चाहते हैं, किसी को भगाना चाहते हैं, किसी को मारना चाहते हैं, किसी को झुकाना चाहते हैं। एक तरफ किसी को आशीर्वाद दे करके प्रसन्न होना चाहते हैं, हम प्रसन्न हुए तो खुश रहो बेटा, तो तुमने हमें प्रसन्न किया, हम तुमको आशीर्वाद दे करके प्रसन्न कर रहे हैं। ये राग का सूचक है। और ये किस बात का सूचक है? ये द्वेष का सूचक है कि बेटा आया नहीं ना तू मेरे पास, अब दिखाता हूं, तेरी फैक्ट्री में आग लग जाएगी। और फायर ब्रिगेड तभी पहुंचेगी जब मेरे पास लड्डू आ जाएंगे, जब मेरे पास छत्र चढ़ जाएगा, तभी फायर ब्रिगेड जाएगी। नहीं तो फायर ब्रिगेड जाएगी भी तो पंचर हो जाएगी, वो नहीं पहुंच सकती है। ये डराने का उपक्रम है। और ये वीतरागता, ना राग ना द्वेष, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं। वीतरागता के मंदिर में वीतरागता की अपेक्षा से ही आना चाहिए। वीतरागता के मंदिर में आकर के अगर राग द्वेष की अपेक्षा की, वीतरागता के मंदिर में आकर के अगर राग द्वेष किया, वीतरागता के मंदिर में आकर मेरा मंदिर, तेरा मंदिर, इस समाज का मंदिर, उस समाज का मंदिर, हमारी प्रतिमा, तुम्हारी प्रतिमा विराजमान होने के बाद भी की, तो हम राग द्वेष करने वाले होंगे। हम वीतराग के मंदिर में आकर के कुछ नहीं सीख पाए। बोलो, किसका मंदिर होता है? बगीरवाल, पूर्ववाल, खंडेलवाल, गोलापुरा, परवार अथवा दिगंबर जैन समाज का मंदिर। दिगंबर जैन समाज का मंदिर तो हो सकता है। अरे मंदिर समाज के नहीं, मंदिर तो जिनेंद्र का है, जिन मंदिर है, वीतरागता के मंदिर है। ये मंदिर किसी व्यक्ति के नहीं, मंदिर किसी समाज के नहीं, किसी और के नहीं है। मंदिर किसके हैं? मंदिर जिनेंद्र परमात्मा के हैं। तो जिनेंद्र परमात्मा के मंदिर में जिनेंद्र बनने की भावना से आना चाहिए। अन्य कोई भावना, दुर्भावना हमारे मन में नहीं आवे। उन जिनेंद्र परमात्मा का सच्चा स्वरूप, उनकी वीतरागता, उनका अनंत चतुष्टय, उनकी अंतर मुद्रा, उनकी परम शांत मुद्रा, इसके विवेक पूर्वक अगर हम पालन करेंगे तो श्रद्धा पूर्वक, विवेक पूर्वक श्रद्धा होगी देव की। इसी तरह उनकी वीतरागता की पोषक वाणी की श्रद्धा करेंगे तो विवेक पूर्वक श्रद्धा होगी शास्त्र की। और वीतरागता के पोषक, वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले जिनेंद्र परमात्मा के बड़े सुपुत्र, जो जिनेंद्र बनने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, केवल ज्ञान की तलहटी में विराजमान है, ऐसे नग्न दिगंबर वीतरागी संत, उनकी श्रद्धा करेंगे तो वो विवेक पूर्वक मुनिराज की श्रद्धा होगी। और भैया जो क्रिया हो, वो क्रिया भी किस पूर्वक होना चाहिए? जिसमें यत्नाचार हो, विवेक पूर्वक हो। यत्नाचार पूर्वक प्रवर्तन करने के लिए बड़े पंडित साहब के अनेक वाक्य हैं। चाहे वह मंदिर के कार्यक्रम हो, चाहे घर गृहस्थी के कार्यक्रम हो, हम और आप, ध्यान देना, हम और आप बाहर वालों से तुलना ना करें। बाहर वाले ऐसे जो मेले लगते हैं, ये इसको भी कहीं कहीं दिल्ली तरफ मेला कह देते हैं, वो वहाँ की प्रचलन भाषा में होगा, कोई दिक्कत नहीं अपन को उससे। लेकिन वास्तव में मेला नहीं है, ये दशहरा मेला नहीं है, ये दीपावली मेला नहीं है, चाट पकौड़ी खाने का मेला नहीं है ये। चलो फुर्सत बैठे हैं, यहाँ पर प्रवचन चल रहा है और आप जाकर के चाय नाश्ता कर रहे हैं, ये इसका बाजार में घूमने के लिए नहीं आए हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम समय का और स्थान का दुरुपयोग कर रहे हैं।
यहां पर जो भोजन व्यवस्थाएं की गई हैं, यहां जो आवास व्यवस्था की है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ने पूरे समाज के सहयोग से, उसमें वो सब इसके लिए की गई हैं कि बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए और फिर चर्चा सुनने देखने कार्यक्रम के लिए आप यहां आ जाइए। आप भोजन किया और घूमने फिरने जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, साड़ियां खरीद के ला रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये तो उसका दुरुपयोग हो जाएगा। बाहर जाकर के बातें कर रहे हैं और अपने अपने दूध चाय कॉफी पीने में लग रहे हैं, खाने पीने में लग रहे हैं, ये तो सब समय का, शक्ति का, धन का, इस कार्यक्रम का दुरुपयोग करना हो जाएगा। ये हमारी विवेक पूर्वक क्रिया कहां हुई? बाहर भटकने के लिए, घूमने के लिए, मित्रों का साथ में चर्चा वार्ता करने के लिए तो बहुत सारे अवसर हैं भैया। उन अवसरों को, इस सुअवसर को हम अपने अविवेक से अपने लिए ही पाप बंध का कारण न बना लेवें। विचार करें, भगवान की शुद्धि हो रही है, वेदी की शुद्धि हो रही है, तो कुछ तो अपनी भी चित्त में शुद्धि होना चाहिए कि नहीं? हमें दादा कहा करते हैं, पहले ही दिन कहा करते हैं, आज अपन दूसरे दिन बात कर रहे हैं कि भैया इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान तो पाषाण से परमात्मा बन जाएंगे, लेकिन हमारे भी जो पाषाण हृदय हैं उनमें कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा? ये दादा उदाहरण दिया करते हैं कि अगर ऐसे अवसरों पर सासू जी आई हो, बहू ना आई हो, और जब 6 दिन के बाद सासू जी घर पहुंचे तो बहू जी को लगना चाहिए कि हमारे लिए तिजोरी की चाबियां जल्दी मिलने वाली हैं, अब तो बड़ी वैराग्य परिणति लेकर के आई हैं। और अगर बहू रानी आ गई हो, सासू जी ना आई हो, तो अगर वो घर पहुंचे तो उनकी जो ड्रेसिंग टेबल है ना, उस पर से 2-4 शीशियां कम लगने लग जाएं, मंदिर में बहू रानी का समय कुछ ज्यादा लगने लग जाए, जिनवाणी स्वाध्याय के लिए खोजने लग जाएं, तो लगेगा कि सच में बहू रानी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आई थी। केवल हम घूम फिर करके गए, 2-4-10 जगह सेल्फी लेकर के, दूसरों के साथ फोटो खिंचा करके, वीडियो खिंचा करके और फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को सार्थक कर लिया, ऐसा रंच मात्र भी नहीं समझना भैया। हमारे छाबड़ा जी साहब थे, 3-4 मिनट रह गए हैं, बात पूरी कर रहा हूं। छाबड़ा जी साहब, पंडित पूनमचंद जी छाबड़ा साहब इंदौर के, तो वो एक उदाहरण दिया करते थे कि भैया होली का समय होता है ना, तो होली के समय में रंग खेलते हैं। होली के समय खेलने योग्य नहीं है, खेलना नहीं, खेलते हो तो छोड़ जाना, है ना, वो खेलने योग्य नहीं है। एक उदाहरण ले रहे हैं अपन तो केवल, क्योंकि उसके लिए तो कहा जाता है कि शूद्रता का पर्व है, जिसमें राग की तीव्रता होती है, जहां पर हम अच्छे बुरे का, अपने पराये का, बड़ों का, छोटों का लिहाज भूल जाते हैं भाषा में, क्रिया में, उस समय को होली कहा जाता था। इसलिए उससे अपने लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे खेलते हैं। अब वो होली खेलते हैं तो भैया कितने दिन खेलते? बोलो, होली खेलते लोग रंग के, तो कितने दिन खेलते? एक दिन, होली का पर्व तो एक दिन होता है, वो एक दिन हो गया। अच्छा, दिन भर खेलते हैं, कितनी देर खेलते होंगे? एक दिन में कितनी देर? घंटे, 2 घंटे। चलो बहन जी 2-3 घंटे खेल रहे, उन्होंने बहुत खेली हुई है, फिर 2-3 घंटे खेलते। चलो 3 घंटे भी आपने खेल ली, कोई बात नहीं। 3 घंटे होली खेली, एक दिन 3 घंटे होली खेली, और 5 दिन बाद, 7 दिन बाद कोई मिले और पूछे कि भाई साहब क्या बात है, इस बार होली नहीं खेली आपने? क्या बात करते, अपन छोड़ते हैं कि कभी? भोजन छोड़ सकते हैं और काम छोड़ सकते हैं, होली साल में एक बार आती है, ऐसा थोड़ी कि होली तो होली। नहीं नहीं, अभी नहीं होली, जब तक हम नहीं खेले होली तब तक कैसे होली? हमने खेले। क्या प्रमाण है कि देखो अभी भी मेरे यहां कानों के कोने में रंग लगा हुआ है, अभी भी भौहों के किनारे पर रंग लगा हुआ है, अभी भी मेरे नाखूनों पर रंग चढ़ा हुआ है। क्या भैया 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 ध्यान देना, कितनी देर होली खेली? अरे जोर से बोलो, वो बगल वालों को जगा दो, अभी दूसरा प्रवचन होने वाला है। हाँ भाई साहब, जय जिनेन्द्र। कहां थे? 3 घंटे की होली। अब 3 घंटे की होली, 5 दिन बाद आप प्रमाण दे रहे हो कि हमने होली खेली, 5 दिन बाद भी। अब विचार करो, यहां आप 6 दिन होली खेलने के लिए आए, 6 दिन, और दिन भर में कितने घंटे चर्चा चल रही भाई साहब?
सुबह से लेकर के रात को 11 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे कुल, ऐसी बता दो अंदाजा। 15 घंटे लगभग कह रहे, 15 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 12-13 घंटे 6 दिन तक अगर 12 घंटे खेली और 6 दिन चली तो 12 छंग 72 घंटे होली खेली। और घर जाकर के अगर कोई दूसरे ही दिन पूछे आपसे कि भाई साहब आप पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गए थे तो कैसा रहा, क्या रहा, वहां प्रवचन हुए होंगे, क्या सुन के, अरे साहब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव तो बहुत जोरदार रहा। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, क्या सुन के आए? अरे भाई साहब वहां भोजन व्यवस्था तो इतनी प्यारी थी, कभी लाइन में नहीं लगना पड़ा। नहीं, भोजन व्यवस्था तो अच्छी थी, लेकिन आप सुन के क्या आए वहां पर? भाई साहब माइक का तो कहना ही क्या, बस 2-3 बार बोलना पड़ा कि ठीक करो, बाकी तो ठीक चलता रहा हमेशा। माइक व्यवस्था भी जोरदार थी कि नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन प्रवचन में क्या कहा? अरे पांडाल, ओहो भाई साहब मैंने तो देखा नहीं इतना लंबा पांडाल, और कुर्सियां इतनी लगी थी, सब लोग आराम से कुर्सी पे बैठो, सोना हो तो सो भी जाओ, कोई चिंता, पता ही नहीं चले, इतना लंबा पांडाल था, इतना बढ़िया। अरे भाई साहब पांडाल तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आपने प्रवचन में सुना क्या? अरे भाई साहब और जुलूस का तो क्या कहना, जुलूस तो इतने बढ़िया बढ़िया निकले, लंबे लंबे निकले, मजेदार, मजा ही मजा आया कि ठीक साहब ये तो ठीक है, लेकिन प्रवचन में क्या सुना? दिमागी खराब है आपका। मैं इतनी बातें बता रहा हूं, उसको तो ध्यान से नहीं सुन रहे। एक ही जगह सुई इटकी, प्रवचन में क्या सुना, प्रवचन में क्या सुना। अब इतनी सारी बातें तो बता दी कि पंचकल्याणक में क्या हुआ। बोले ये प्रमाण दिया जाएगा? अगर ये प्रमाण दिया गया तो ये तो अपनी हार हो जाएगी भाई साहब। अरे यहां इंद्र इंद्राणियों ने, माता पिता ने, यज्ञ नायक ने 7 दिन के लिए, 6 दिन के लिए कुछ उनको नियम दिलाए गए हैं। वो 6 दिन को नहीं दिलाए गए। जब 6वां दिन होगा ना, अभी तो वो मजे में बैठे होंगे, सब पता नहीं होगा तो कि चलो हमने तो 6 दिन के लिए रात्रि भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, जमीकंद छोड़ दिया। जैसे ही 6वां दिन होगा और यहां पर जब शांति यज्ञ का समय होगा तो प्रतिष्ठाचार्य जी फिर पकड़ेंगे उनको कि भैया 6 दिन में कोई दिक्कत हुई क्या आपको? जब 6 दिन में कोई समस्या नहीं हुई, 6 दिन प्रवचन सुनने में मजा आया, 6 दिन पूजन करने में मजा आया, 6 दिन पांडाल में रहने में मजा आया, तो अब इस प्रक्रिया को आगे चलने दो, बढ़ने दो। और कितने इंद्र इंद्राणी होंगे जो बिल्कुल युवा युवा इंद्र इंद्राणी बने हैं, उनमें से भी अनेक इंद्र इंद्राणी स्वाध्याय का नियम लेंगे, रात्रि भोजन त्याग का नियम लेंगे, कोई कुछ नियम लेगा, तरह तरह का नियम लेगा। तो क्या आप और हम खाली चले जाएंगे? इतना विवेक अपने भी आना चाहिए कि हम सब भी, यहां कहा गया था कल कि हम सब भी कुंडलपुर वासी बने हुए हैं। हमारे नगर में बाल तीर्थंकर वीर स्वामी का जन्म होने वाला है। हमारे नगर में जब जन्म होगा तो वह दिन था मुबारक, शुभ थी घड़ी, जब जन्मे थे महावीर प्रभो, तब नरकों में भी शांति पड़ी, जब जन्मे थे महावीर प्रभु। कल सुनेंगे, देखेंगे। ऐसे नगर में आप और हम आए हैं, यहां से आप कुछ ना कुछ ऐसा नियम, यहां कोई हाथ खड़ा कराने की जरूरत नहीं है, कोई यहां वीडियो नहीं खींची जाएगी, कोई नाम की घोषणा नहीं होगी। यहां आप 11,000 रुपए दोगे तो उसकी तो घोषणा होगी, लेकिन इसकी घोषणा नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप ऐसा कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के जाएं कि अगर महीने भर बाद भी आप ससुराल जाएं, समध्याने जाएं और वहां कोई कहे कि साहब वो आलू के समोसे बने हैं, भाई साहब वो तो हम पंचकल्याणक में छोड़ के आ गए, हो गई, गुजरे जमाने की बात हो गई, अब हम काम में नहीं लेते। रात्रि को कोई आपके लिए नाश्ता रखे, रात्रि को कोई आपके लिए कुछ खाने पीने की चीज रखे, भैया भूल जाओ, पंचकल्याणक में सब हम छोड़ छाड़ करके आए हैं। और कोई कहे कि चलो अब अखबार पढ़ लो, टेलीविजन देख लो केवल, कि भैया ये तो हमारे स्वाध्याय का समय है, बिना स्वाध्याय के तो हमारे जीवन की शुरुआत होती नहीं है। जो भी नए लोग आए हैं 2 वाक्य सुन लेना, केवल इतना नियम तो हम सबके होना चाहिए कि बिना दर्शन भोजन नहीं, बिना स्वाध्याय सोना नहीं। क्या बोला? बोलो, बिना दर्शन भोजन नहीं और बिना स्वाध्याय किए सोना नहीं। भले सुबह से नहीं कर पाओ, लेकिन सोएंगे तभी जब स्वाध्याय हो जाए। ऐसा कुछ आप और हमारे जीवन के, हमारी चित्त की शुद्धि होवे, हम चित्त की शुद्धि पूर्वक वेदी शुद्धि करें और अपनी चैतन्य रूपी वेदी पर भी चैतन्य परमात्मा को विराजमान करने की तैयारी करें। इसी भावना से विराम लें।